नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। राहुल गांधी का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि मैंने भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूल शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद अपनी नौकरी खो दी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करें कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति दी जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के 25,000 से अधिक बर्खास्त शिक्षकों से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के साथ खड़ी हूं। उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी आपकी नौकरियां नहीं छीनने दूंगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के कारण नौकरी गंवाने वाले कई पात्र शिक्षकों ने सोमवार को यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आश्वासन पर असंतोष जताया था। इन बर्खास्त शिक्षकों ने दावा किया है कि उनकी नौकरी को बहाल करने के संबंध में कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई है। शादाब रिजवी, क्या कहेंगे? देखिए, जहां राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं शिक्षकों की भर्ती की धांधली को लेकर, शिक्षकों के जो साथ हो रहा है उसके अत्याचार को लेकर, साथ ही एक सवाल और राहुल गांधी हमेशा से उठाते चले आ रहे हैं, और वो सवाल ये है कि ये सरकार, मौजूदा सरकार जो काम कर रही है, वो पिछली जो योजनाएं हैं, पिछली जो भर्तियां हैं, पिछली जो रोजगार हैं, पिछले जो लोगों के लिए जो उन्होंने बताया था कि रोजगार सृजित करेंगे, वो सृजन कार्य तो नहीं हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, इसकी जगह जो पिछली भर्तियां हैं उनको भी, जो पात्र शिक्षक हैं उनको उनकी जगह नहीं मिल पा रही है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। जो रोजगार के लिए लोग बाग लाइन लगाकर खड़े थे, उसी में ही त्राहिमाम मचा हुआ है। अब जो नए आवेदक हैं वो आवेदन करते हुए ये घबराते हैं कि अगर हमने आवेदन प्रक्रिया को पूरा भी कर लिया तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि आखिर हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति होने का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं फिर कोई बवाल हो जाता है। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर जो रोजगार को लेकर है वो चिंता का विषय बना हुआ है। जो युवक हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो किसी न किसी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है तो वो भी परेशान है। बिल्कुल। तो इस देश के अंदर जो राहुल गांधी पहले सवाल उठा रहे थे कि न्यू डील जो है वो होनी चाहिए, नई योजनाओं को चलाना चाहिए, नई योजनाएं लानी चाहिए। तो नई योजनाएं तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं या पुरानी भर्तियां हैं या पुराने अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन करने के लिए जो जगह दी गई थी, जो फॉर्म दिए गए थे, उनके जो अनुकूल उनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। अब शिक्षकों का मामला देखिए आप, कितना बुरा हो। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आप देखिए, नजर डालिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पर कई स्कूल बंद करने की कवायद शुरू हो रही है। आप बिहार के अंदर देखिए, वहाँ पेपर लीक के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि वो एग्जाम ही नहीं हो पाते हैं। 1 साल तक मेहनत करके अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और जब उसके बाद में एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो परीक्षा के बाद उनका परिणाम आना चाहिए पॉजिटिव में, लेकिन परीक्षा का परिणाम ही नहीं आता है। परिणाम से पहले ही पेपर लीक की घटनाएं आ जाती है। तो हर जगह इस देश के अंदर शिक्षा नीति चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, और हमारे देश के अंदर इन मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब की कब्र, वक्फ बोर्ड का बिल, महाबोधि बोध गया के मंदिर और न जाने कितने मंदिर मस्जिदों की नींव के साथ साथ हमारे देश के युवकों को, हमारे देश के जो नौजवान है उनको इसी के अंदर धकेला जा रहा है और ईंधन बनाया जा रहा है। ईंधन बन रहा है युवक और आग जलाई जा रही है, और इस आग का मजा सत्ताधारी पार्टियां ले रही है। आग का मजा सत्ताधारी पार्टी ले रही है, और आग लगा कौन रहा है और लग किसके रही है, ये सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन आम जनता सिर्फ रील में मस्त है, और एक मीडिया जिसे वो आज के युग का गोदी मीडिया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए हर 72 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ नया शिगूफा छोड़ देता है।
लेकिन बेबाक जी, रील की मैं बात कर रहा हूँ। आप बार बार कहते हैं कि नौजवान रील में मस्त है, हमारे देश की जनता रील में मस्त है, लेकिन इन रील बाजों को कम से कम रील बनाते समय ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो रसोई के अंदर गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया गया, उसकी भी तो रील बननी चाहिए। शादाब जी। रिजवी, आप बिल्कुल सवाल सही उठा रहे हैं, लेकिन जो रील देखने वाले युवक हैं या युवतियां हैं वो रिचार्ज पहले देखते हैं। वो घर का सिलेंडर ना देख के वो सबसे पहले रिचार्ज देखते हैं। रिचार्ज के पैसे ही देख लीजिए, रिचार्ज के पैसे पहले कितने थे, आज कितने दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी रील बनाई जाए। आप गैस की जो बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर का दाम देखिए, आप डीजल का दाम देखिए, आप पेट्रोल का दाम देखिए, आप तेल का दाम देखिए, दालों का दाम देखिए, आटे का दाम देखिए। तो महंगाई जो है हमारे घर के अंदर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का हिस्सा रील बन चुकी है, आपके जीवन का हिस्सा खाना पानी भी है। तो उस खाना पानी के जो रेट हैं वो कितने आसमान छू रहे हैं, इस पर भी रील बननी चाहिए। बिल्कुल रील बननी चाहिए। और कमेंट के माध्यम से आप किन किन चीज़ों से त्रस्त हैं वो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि नई वीडियो में आपके नाम के साथ उस समस्या को रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।